प्रथम किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए चौधरी साहब के बाद इस देश में सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले और जब जब सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिला तब तब अपने कदम से इस देश के किसान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किसान के लिए निरंतर चाहे मील हो चाहे दूसरे काम हो ऐसी किसान की चिंता करने वाले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए किसान मजदूर जागरण सप्ताह के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि जिनका पूरा जीवन छात्र राजनीति से लेकर आज तक अपने जीवन में अविवाहित रहते हुए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता से लेकर के चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर राजनीति शुरू करने से लेकर के चौधरी अजीत सिंह का झंडा उठाकर चलते हुए आज जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और ऐसी शख्सियत जिनका टिकट सिवाल खास से हो गया था लेकिन विषम परिस्थितियों में गठबंधन की मजबूरियों के कारण अंत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर वह टिकट किसी और को दे दिया गया। उसके बाद एक दिन की भी नाराजगी न जताते हुए जिस तरह से अपना चुनाव लड़ रहे थे, घोषित प्रत्याशी को पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ाने वाले डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से सागवान जी का स्वागत करें। तालियां कमजोर नीचे, जोरदार तालियों के साथ। मुजफ्फरनगर जनपद से आए, उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष रहे। मुजफ्फरनगर वो जिला जिस जिले में राजनीतिक कारणों से जो आज सरकार लगाया प्रदेश और देश पे चल रही है, मुजफ्फरनगर में दंगे कराने के बाद आपसी भाईचारे को खत्म करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाने का काम किया था। उसी जनपद से आज भाई अजीत लाठी जी गेट कैसे हटाई उसमें नीचे ने संगठन में काम करते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे भाईचारे को वापस लाते हुए और मुजफ्फरनगर की 5 में से 4 विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डालने वाले भाई अजीत लाठी जी का भी मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अजीत चौधरी जी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले मनोज जी लंबे समय से जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। मुझे उम्मीद है, मैं अजीत जी को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे साथी सारे भाई मिलकर के राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंच पे उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर जी, क्षेत्रीय महामंत्री फिजौल्ला साहब, तारिक साहब मंडल अध्यक्ष, अटल जी, गणपाल जी, मनोज जी और मंचासीन सभी साथीगण, वो छोड़ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आज जिस शख्सियत के नाम पर हम लोग ये सप्ताह मनाने का काम कर रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ना होते तो आज सदन में विधानसभा में हमें किसान मजदूर और अकलियत का हाथ भी दिखाई न देता। इस देश में कांग्रेस की सरकार होती थी और आपको ध्यान होगा चुनाव लड़ने वाले लोग सभी नवाब खानदान के रजवाड़ों के या जमींदार परिवारों के लोग राजनीति में आने का काम करते थे। सबसे पहले गांव के किसान को, गरीब को अगर सड़क से उठाकर सदन में भेजने का काम करा तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने भेजने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी।
नागपुर में अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस की सरकार इस देश में सहकारी खेती लाने का काम कर रही थी, खेती को सहकारिता में जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के घर में जन्म लेने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की आंख पे आंख डालकर कड़ा विरोध करने का काम किया और इस देश में सहकारी खेती को लाने से रोकने का काम किया और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और किसानों को अपना दल बनाया। जिस दल जो दल नहीं था, जो विचार था, और इस विचार से निकलने वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, भिन्न भिन्न राज्यों में चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा की सरकारें बनी। आज एक बार चौधरी साहब से, जब चौधरी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, शपथ लेने के लिए जा रहे थे, पत्रकार साथी आए और उन्होंने चौधरी साहब से एक प्रश्न करा कि चौधरी साहब, जवाहरलाल नेहरू अपने कोट पर गुलाब का फूल लगाते हैं, उन्हें गुलाब की खुशबू पसंद है। आज आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हो, आपकी शेरवानी कहां सिल कर आएगी, आपको कौन सी खुशबू पसंद है? मैं बताना चाहता हूं, भारत के किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी ने जो पत्रकारों को जवाब दिया था, उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी मुछी हुई कुर्ता और धोती जिसमें प्रेस नहीं थी वो पहने और बैग हाथ में लिया और उन्होंने मुझे जब कहा कि आपने प्रेस भी नहीं कराई, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लूंगा तो इस देश के किसान को यह एहसास होना चाहिए कि आज हमारा ही अपना बालक एक किसान इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहा है। इसलिए कुर्ती धोती पहन करके हो गए थे। खुशबू के नाम पर उन्होंने कहा कि जेठ की भयंकर गर्मी के बाद आषाढ़ के पहले महीने में, आषाढ़ के पहले सप्ताह में बारिश की जो बूंद धरती पर गिरती है और उस बूंद के कारण जो धरती से सोंधी सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, वो खुशबू पसंद है मुझे। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी, जो कहते थे, ऐ किसान मेरी दो बात मान ले, एक नजर अपनी मेंढ पर और दूसरी नजर लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर धर। उसी विचारधारा को आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी सदन चला, आप लोगों ने जयंत चौधरी के प्रश्न सुने होंगे। जयंत चौधरी जी ने आवाज उठाई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसान, मजदूर और गरीब के आवाज उठाने का काम सदन में किया। अभी एक साथी कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल के 9 एमएलए हैं और 10 में राज्यसभा सांसद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 एमएलए तो आपके उत्तर प्रदेश में हैं, 1 एमएलए राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान में है, सुभाष गर्ग नाम है उनका, और एमएलए नहीं है, सरकार में मंत्री भी है। तो 10 और 11 हो गए और अब आप लोग पुनः उसी तरीके से इस विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। आखिर में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथी बैठे हैं, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। कि कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर ये दुनिया उन्हीं की रागनियों पर झूमती है दम, जो बैठकर गलती चिता पर भी ना बजाते हैं। आज समय है उस संघर्ष का कि हम सब लोग मिलकर के जयंत चौधरी के कंधों को मजबूत करें और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो बहरी गंगी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जिसका किसान से कोई लेना देना नहीं, उसे हटाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल।